ट्रंप ने लूटे 5 लाख करोड़। पुतिन ट्रंप का पर्दाफाश। 3 साल से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग में हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ना तो यूक्रेन को पुतिन से बचा पा रहे हैं और ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों को बचा पा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में राष्ट्रपति ट्रंप ने जो संकेत दिए हैं उससे साफ हो चुका है कि अमेरिका यूक्रेन की तबाही पर अब आंखें मूंद चुका है। ट्रंप ने एक तरह से पुतिन की जीत पर मोहर लगा दी है और ट्रंप इस वक्त सिर्फ एक मिशन पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में लगा अमेरिका का 5 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन से कैसे वसूले जाएं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिका दौरे से पहले ट्रंप ने यूक्रेन को बर्बाद करने की पूरी डील फाइनल कर ली है। 50% खनिज, 50% यूक्रेन पर कब्जा। वॉशिंगटन भागे जेलेंस्की। यूक्रेनी सेना और राष्ट्रपति जेलेंस्की को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे यूक्रेन के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। जर्मनी के म्यूनिक और फ्रांस के पेरिस में नेटो और यूरोपीय देशों की तमाम मीटिंग में पुतिन से ज्यादा ट्रंप के डबल गेम पर चर्चा होती रही। नेटो और यूरोपीय देश हैरान है कि आखिर ट्रंप आंख मूंदकर पुतिन का साथ क्यों दे रहे हैं, जबकि अमेरिका दशकों से यूरोप और नेटो देशों का कट्टर समर्थक और सहयोगी रहा है। यूक्रेन पर होती पुतिन की जीत ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 28 फरवरी को राष्ट्रपति जेलेंस्की वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो ऐसे वक्त में जेलेंस्की ट्रंप के साथ क्या डील कर सकते हैं, जरा देखिए। एक तरफ रूसी सेना के यूक्रेन पर भीषण हमले, तो वहीं दूसरी तरफ रूस की बोली बोलते अमेरिका ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और नेटो देशों के होश उड़ा दिए। अब ऐसा लगने लगा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दो तरफा दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं और अब मजबूरी में ट्रंप के सामने एक तरह से सरेंडर करने जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की 28 फरवरी दिन शुक्रवार को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति के आगे आखिरकार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की घुटने टेक सकते हैं। खबरों के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका के साथ खनिज सौदे यानी दुर्लभ खनिजों से जुड़े सौदे पर सहमति जता दी है। इस सौदे की कीमत $500 बिलियन बताई जा रही है, जिसे रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की वार्ता से पहले यूक्रेन द्वारा अमेरिका को अपने पक्ष में लाने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह बताया था। अमेरिका के द्वारा लगातार यूक्रेन पर खनिज समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे मानने से जेलेंस्की इनकार कर रहे थे। हालांकि अब इस दबाव के आगे यूक्रेन के राष्ट्रपति झुक गए हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को जेलेंस्की व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले हैं। I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together with me, and I understand that's a big deal, very big deal. And I think the American people, even if you look at polling, they're very happy because, you know, Biden was throwing money around like it's cotton candy. And it's a very big deal. Look, it could be $1 trillion. इधर दूसरी तरफ नेटो सेनाएं रूस के मुकाबले के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। दावों के मुताबिक जब से यूरोप और नेटो देशों को एहसास हुआ है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर अब रूस के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाएंगे, उसके बाद से यूरोपीय देशों ने अपने दम पर नया मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका के बिना ये नेटो और यूरोपीय देश रूस के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं, जरा इसे भी समझ लीजिए। अमेरिका ने मंगलवार यानी 25 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेनी प्रस्ताव के खिलाफ रूस के समर्थन में वोटिंग की है, जिसने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के होश फाख्ता कर दिए हैं।
यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध को 3 साल पूरे होने पर यूएन में एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में रूसी हमले की निंदा करने और यूक्रेन से तत्काल रूसी सेना को वापस बुलाने की मांग की गई थी। अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों के उलट रूस के समर्थन में और यूरोपीय देशों के खिलाफ जाकर इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर दिया। प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देश अमेरिका के स्टैंड से भौचक्के रह गए हैं। अमेरिका ने भी यूएन में 3 पैराग्राफ का प्रस्ताव पेश किया। इसमें ना तो रूसी हमले का जिक्र था और ना ही किसी तरह की निंदा की गई। अमेरिका के इस कदम से यूरोपीय देशों को तगड़ा झटका लगा है। यहां तक कि रूस की तरफ से प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से ट्रंप की उस टिप्पणी का भी खंडन कर दिया है जिसमें यूक्रेन में यूरोपियन संघ की सेना तैनात करने की बात कही गई थी। यानी पुतिन का रूस जंग के मैदान से लेकर जंग की डील दोनों ही मोर्चों पर भारी पड़ रहा है, जिसे नेटो देश बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इन्हीं हालात को देखकर ज़ेलेंस्की ने खुफिया इनपुट के आधार पर दावा किया है कि रूस हर हाल में नेटो देशों पर हमला करने जा रहा है, जिसके लिए रूस ने उत्तर कोरिया के साथ मिलकर 1.5 लाख सैनिकों की स्पेशल फोर्स तैयार कर ली है। जरा देखिए ज़ेलेंस्की क्या क्या दावे कर रहे हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती नेटो देशों के बॉर्डर पर करने जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना तेजी से बढ़ेगी। ज़ेलेंस्की के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ रूसी सेना नेटो सदस्य पोलैंड और लिथुआनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। रूसी ब्रॉडशीट अखबार प्रावदा के मुताबिक खुफिया जानकारी से पता चला है कि रूस 2025 में अपनी सेना को 12 से 15 डिवीजनों तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका अनुमान है कि इसमें लगभग 1.5 लाख सैनिक शामिल होंगे। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि रूस की सेना आकार और संख्या में यूक्रेन से 2 गुनी है। आज यूक्रेन की सेना अपनी 110 ब्रिगेड के साथ रूस की 220 ब्रिगेड से मुकाबला कर रही है। ऐसे हालात में रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों के साथ नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला आसानी से कर सकता है। I think, Tuama, that he's preparing the war against NATO countries next year. And I think so. But I don't know, I don't have 100. God bless, we will stop this crazy guy. रूस ने रात में लगभग 200 ड्रोन से यूक्रेन पर हमले किए हैं। मुख्य रूप से कीव इलाके और पूर्व में पावर सेंटर को निशाना बनाया है। अब ऐसे हालात में अगर ट्रंप भी यूक्रेन के 50% दुर्लभ खनिजों पर कब्जा कर लेंगे तो यूक्रेन के पास बचेगा क्या? क्योंकि पुतिन तो किसी भी कीमत पर यूक्रेन के कब्जा इलाके नहीं छोड़ने वाले हैं।